खरगोन जिले की कृषि उपज मंडी में आयोजित कर्ज मुक्त महासभा और रैली में शामिल होने पहुंचे श्री कक्का जी ने जिला, प्रदेश, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए सरकार की नीति योजना पर जमकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को अमेरिका के साथ समझौता रोककर अन्य 14 देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौता निरस्त करने चाहिए। सरकार ऐसा नहीं करती है तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। किसान से संबंधित कानून, योजना इत्यादि पर किसान को भरोसे में लिया जाना चाहिए। उन्होंने हाल ही में कपास निर्यात पर शुल्क लेने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि देश में भारी मात्रा में कपास होता है, फिर आयात की क्या आवश्यकता पड़ी है। अमेरिका की भारी सब्सिडी वाले उत्पादनों के आने से घरेलू कृषि उत्पादों की कीमत गिरेगी। यह नीति भारत की खाद्य संप्रभुता को खतरे में डाल देगी। महासभा के बाद किसानों ने प्रभाव रैली निकाली। ट्रैक्टर, बाइक और पैदल रैली में किसानों ने हुकार भरते हुए मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। हम हमारा हक मांगते नहीं है, किसी से भीख मांगते। किसान शक्ति जागी, सारी समस्या भागेगी जैसे नारे लगाते हुए कलेक्टर पहुंचे। किसानों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम अलग अलग मांगों का ज्ञापन सौंपा। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एएससी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झंझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। फैसली भोपाल में ली हमने कि अगर अमेरिका के साथ आपने समझौता किया किसानी को लेकर, कृषि उत्पादन को लेकर, तो 3 काले कानून से बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे देश में और आपकी सरकार गिरा देंगे। सरकार दबाव में आई क्योंकि पिछले 3 काले कानून का अनुभव उनका था कि किसान एक बार खड़ा हो जाएगा तो फिर मानेगा नहीं। तो इस बार सरकार ने क्या किया, मना कर दिया अमेरिका को कि हम गेहूं, चावल, चना ये कुछ नहीं लेंगे। मगर कपास के आयात पर, आयात तो समझते हो, कपास वहां से भी आएगा हिंदुस्तान में तो 0% टैक्स कर दिया। अब कपास बड़ी मात्रा में भारत लाने के लिए भारत का जो व्यापारी समाज है वो अमेरिका के लोगों से संपर्क कर रहा है कि अमेरिका से हम सस्ता कपास लाएंगे और चूंकि हिंदुस्तान आने पर, इंडिया आने पर उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स फ्री हो जाने के कारण अमेरिका से बड़ी संख्या में यहां पर कपास आएगा। जब अमेरिका का से कपास भारत का व्यापारी ले आएगा तो आपके कपास की बिक्री नहीं होगी, और अगर होगी तो औने पौने दाम में होगी, तो कपास पैदा करने वाला किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अब बर्बाद हो जाएगा, इसमें ताली बजाने की क्या जरूरत है? अपन चाहते हैं बर्बाद हो जाए। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जो कपास पर आपने आयात शुल्क 0 कर दिया है इसको बढ़ाया जाए और बाहर से आने वाले कपास को रोका जाए। अभी तक सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इन संदर्भ में हम चंडीगढ़ बैठक में गए थे और देश के तमाम किसान नेताओं के साथ बैठ के हमारी बातचीत हुई है और एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी सभी संगठन मिलकर एक बार करना पड़ेगा, ऐसी आवश्यकता प्रतीत हो रही है। देखिए, कपास के आयात पर जो आयात शुल्क 0 कर दिया है उसके कारण कपास पैदा करने वाले किसानों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि भारत के जो कपास के व्यापारी हैं अब वो अमेरिका के व्यापारियों से संपर्क कर रहे हैं। क्योंकि भारत में कपास आयात शुल्क 0 है तो बड़े पैमाने पे अमेरिका से कपास भारत में आएगा, जिससे यहाँ के कपास के दामों में भारी गिरावट होगी। तो सरकार यहाँ के कपास के दाम में गिरावट ना हो
उसके लिए एक प्रोग्राम बनाकर बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी करने का एक व्यापक कार्यक्रम चला। एक तो हमारी कपास की मांग है, स्थानीय मांगे हैं, बहुत सारी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन्होंने मुक्त व्यापार समझौता किया है 20 देशों के साथ, तो उसके कारण जो सामग्री कृषि उत्पादन बाहर से आएगा, चना बाहर से आएगा, गेहूं बाहर से आएगा, तुअर बाहर से आएगी, तो ये पैदा करने वाले लोग हैं उनको ये संकट खड़ा हो। 27% WTO के तहत अनाज बाहर से बुलाना सरकार की मजबूरी है। अब वो हर साल 0.27% वृद्धि होती जाएगी। आगे जाके ये 70-80% शुल्क कृषि उत्पादन बाहर से आएगा, तो यहाँ का उत्पादन का क्या होगा? क्योंकि हम बाहर के मामले में उनको सब्सिडियां बहुत मिलती है विदेश के किसानों को, हमारे यहाँ वो सब्सिडियां नहीं है। वहाँ के किसानों की बड़ी जोत है, 10,000 5,000 एकड़ है, हमारे यहाँ 2 एकड़ 2.5 एकड़ 1 एकड़ का किसान है, तो उनसे हम कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बंद करें। तीसरा है WTO की शर्त के हिसाब से इनको WTO से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि WTO की एक कंडीशन और जो बड़ी खतरनाक है कि भारत के किसानों का कृषि उत्पादन समर्थन मूल्य पर आप खरीद नहीं सकते। फिर भी सरकार किसानों के दबाव में खरीदती है। वैसी स्थिति में हमारे खिलाफ 2019 में हमारी सरकार ने एग्रीमेंट साइन किया। 14 मुकदमे हमारे देश के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में लगाए गए। फिजी ने लगाया, ऑस्ट्रेलिया ने लगाया, न्यूजीलैंड ने लगाया। 14 में से 13 मुकदमे हमारी सरकार हार गई। एक मुकदमा बचा है जो 3-4 महीने में हम हार जाएंगे, उसमें भी कोई नहीं है, क्योंकि हमारा शपथ पत्र है। तो फिर सरकार के पास 2 ही रास्ते बचते हैं, जो WTO से बाहर आए, तब जाके, अन्यथा इस देश का किसान नहीं बचेगा, खेती पूरी चौपट। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।